बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त 7 बज रहा है पाकिस्तान टाइम के हिसाब से और 10 अप्रैल है। और बहुत सारे सवालात लोगों ने पूछे हैं कि फॉर एग्जांपल जो ईरानी डेलीगेशन है अब्बास अरागची और स्पीकर कालीबाफ वो आ गए हैं या नहीं आए पाकिस्तान, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं वो आ गए हैं। और क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीज़ फायर आगे जाएगा या नहीं जाएगा, इसराइल का क्या सारा सिलसिला है और इसराइल को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या हो जाए। उसमें बात आ रही है कि कुछ हमले अरब ममालिक में कल हुए थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखें, अगर आपको, वैसे तो मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, आप व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे होंगे। अगर व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं है तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें लिंक है। या फिर आप फेसबुक पे, जो मेरा एक ही पेज है, एक ही प्रोफाइल है, जॉन हुसैन वेरीफाइड पेज है, टिक मार्क लगा हुआ है, उस पर ऊपर जाके मैसेज कर दें, आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखें, पहली बात तो ये है कि अभी तक ईरानी वफ्द जो है वो नहीं निकला, अब्बास अरागची का पर्टिकुलरली, और अब्बास अरागची और कालीबाफ का वफ्द नहीं निकला मेरी मालूमात के मुताबिक। यहाँ पे दो बयानात बड़े इंपॉर्टेंट जो आपको देखने होंगे। पहला बयान है स्पोक्स पर्सन का, इस्माइल वकाई का, जिन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों पार्टीज़ को इनवाइट किया है इस्लामाबाद और टॉक्स करने के लिए, और रिव्यू कर रहे हैं हम इसको और प्लान कर रहे हैं, लेकिन विदाउट अ डाउट the holding of any talks is conditional upon obtaining assurances of the US fulfillment of its obligations regarding a ceasefire on all fronts। सारे फ्रंट्स पे जब सीज फायर होगा। लबनान के ऊपर आज भी हमले हुए हैं, नाबतिये के अंदर, सदर्न लबनान के अंदर हमले किए गए हैं, दूरिस के अंदर, बीकान वैली के अंदर, ईस्टर्न लेबनान के अंदर हमले किए गए हैं, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट कर रही है। तो जब तक ईरान कह रहा है कि ये मसला हल नहीं होता, तब तक हम कैसे आ जाएं। लबनान को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना ईरान, मतलब कोई इसमें कोई वो तो नहीं है कि अभी तो बहुत आसान है ईरान के लिए कि वो आए, और कुछ लोग कह रहे हैं यार छोड़ो यार, आप आओ और आप बात करो और आप अपना मसला देखो, लेबनान को बाद में देख लेंगे, और बड़ा आसान है इसके ऊपर डील करना। जेडी वैंस लोग कह रहे हैं कि वहाँ से निकल चुका है, और यूएस शिद्दत के साथ चाहता है। मैं आपको बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अमेरिका की दुम पकड़ी हुई है ईरान ने। वो बातें बाद में आएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन किसी भी हद तक अमेरिका जो है वो जाने के लिए तैयार है कि वो इस डील को करे। अब बात सारी ये है कि अमेरिका तो चाह रहा है, लेकिन अमेरिका के ऊपर इंफ्लुएंस जो है इसराइल का, उसका क्या करें। लोग कहते हैं कि जी इसराइल जो है वो स्पॉइलर है, वो अटैक्स कर रहा है। भाई स्पॉइलर नहीं है वो, स्पॉइलर कैसे हो सकता है। या तो आपको एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या तो आपको बोलना पड़ेगा कि अमेरिका का कंट्रोल इसराइल के ऊपर है, या तो आपको बोलना पड़ेगा कि इसराइल का कंट्रोल अमेरिका के ऊपर है। यहाँ पे नजर ऐसा आता है कि अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है इसराइल के ऊपर, क्योंकि जाहिर है एपैक की लॉबीज भी काम करती हैं, सब कुछ होता है। और ऐसा नजर आ रहा है, मेलानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल और एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर बात की, तो कुछ मामला वहाँ से भी चल रहे हैं, जिसके ऊपर मैं बात ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है फेसबुक वैसे ही बंद हो चुका है, ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि बहुत सारे मसले हैं जो अमेरिका के पास इस वक्त गोट जो है वो फंसी हुई है ईरान के अंदर, और वो कुछ भी करके ईरान की जो फ्रेमवर्क है उसकी डिमांड्स भी मानने को तैयार होगा मेरी नज़र में, और बात भी करेगा। ईरान बदले में न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसके ऊपर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, बेसिस के ऊपर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। वो तो अरब ममालिक वैसे भी कुछ ममालिक हैं जो निकालने की बात कर रहे हैं ऑलरेडी यूएस को। तो बात सारी ये है कि यूएस तो चाहता है। अब इसराइल की जो बात आती है कि वो स्पॉइलर है, वो नहीं करने दे रहा, भाई स्पॉइलर नहीं है वो, जो इसका काम है। अभी इसको देखें, चाइना, रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना इन्वॉल्व हुआ है इस मामले में, और चाइना ने गारंटी की बात की है कि चाइना गारंटी देगा इसराइल को कंट्रोल करवाने की, क्योंकि यूएस से तो कुछ हो नहीं रहा। तो हो सकता है कि इसराइल अभी भी कंट्रोल में आ जाए, हो सकता है। अगर इसराइल तो कंट्रोल में आता है तो बहुत अच्छा है, टॉक्स एज प्लान्ड होंगी। और बगाई साहब का कहना था कि एक लाइनअप जो है डेलीगेशन का वो हम रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो उन्होंने भी बयान दिया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने वेलकम किया है डिप्लोमेसी और डायलॉग को, लेकिन डायलॉग फॉल्स इंफॉर्मेशन और डिसेप्शन की बेसिस पे नहीं हो सकता, जहां पे दोबारा मिलिट्री अग्रेशन हो जाए ईरान के ऊपर। एक सीज फायर, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि एक सीज फायर ऐसा नहीं हो सकता जहां पे मौका दिया जाए दूसरे बंदे को कि वो दोबारा अटैक्स करे। अब इनकी हरकतें देखें आप अमेरिकन की, कि वो किस तरीके से पहले 10 पॉइंट्स का बयान एक्सेप्ट किया ट्रंप ने अपने ही पोस्ट में, फिर उसको बोला कि रद्दी में डाल रहे हैं। लबनान के इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्लियरली लिखा था, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस थी, लेकिन बहरहाल वो बाद में जो है वो यूटर्न मार रहे हैं। अब बात सारी ये है कि इसराइल को तो आप स्पॉइलर बोल लें, लेकिन अमेरिका भी ऐसी हरकतें कर रहा है कि नजर आ रहा है कि वो बाद में एक नया अटैक लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, बड़ा अटैक लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन जेडी वैंस का और पीट हेग्सेथ का डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मेरे ख्याल में, और जिसके अंदर चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी सामने, टॉक्स जब होंगी उसके बाद नज़र आएंगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे
कुछ भी करके कोशिश करेगा अमेरिका के किसी तरीके से निकले इस पूरे मसले से, अपनी आवाम को वो जो भी दिखाएं, माचोइज्म दिखाएं, लेकिन यहाँ पे है कि वो निकलेंगे। लेकिन बहरहाल ये भी पॉसिबिलिटी कि इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से हो सकता है उनको और ज़्यादा धकेल दिया जाए, इसके अंदर कोई बड़े अटैक की प्लानिंग हो रही हो। इसीलिए ईरान ने कहा है कि भाई हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम फिंगर ऑन द ट्रिगर लेके आ रहे हैं नेगोशिएशंस के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे अटैक्स रोक दिए थे ईरान ने, वरना हमला करने वाले थे इसराइल के ऊपर। मिसाइलों की जो तस्वीरें हैं वो भी रिलीज़ की, वीडियोस भी रिलीज़ की कि वेंसडे रात को ये उड़ने वाले थे। पाकिस्तान की वजह से हम रुक गए। पाकिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान के अलावा चाइना ने जो है वो फिर गारंटीज दी कि यार नहीं करो। और सिर्फ आई थिंक अभी इस वक्त भाईचारे में जो है वो ईरान रुका हुआ है, लेकिन कितना बर्दाश्त करेगा आप मुझे बताएं ना, कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा ईरान को कि अब वो रिटेलिएट ना करे। दिस इज क्वेश्चनएबल। लोग कह रहे हैं कि अरब ममालिक के अंदर हमले किए हैं, ईरान ने किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ईरान ने हमले नहीं किए। बयान आ गया सिपाही पासदारान का कि हमने हमले नहीं किए। इन्होंने क्या दिया है कि हमने रोका हुआ है, अभी तक रोका हुआ है। तो देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सलाम है, बड़ा उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया, बड़ा जो है उन्होंने ट्वीट किया, वो बड़ी बात है। अच्छा है कि आप खुल के जो है वो अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं व्यूज़। आखिरी लाइन के ऊपर कुछ लोगों को रिजर्वेशंस थी, लेकिन भाई एक हद होती है ना, जब तक रुकना होता है। मतलब कब तक रुकेंगे आप देखें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम सेंसिटिव टाइम पीरियड में हैं, हम डिप्लोमेसी करा रहे हैं। भाई आप डिप्लोमेसी करा रहे हैं तो आपकी भी तो बेइज्जती होगी ना, अगर दूसरा बंदा जो है उसको ऑनर नहीं कर रहा। तो बिल्कुल सही है, आप कॉल आउट करें ना उसको, जो हरकतें कर रहा है बीच में तोड़ने के लिए सीज़फायर को, उसको कॉल आउट करें। इसके अंदर ये कहना तो गलत होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने गलत किया, क्योंकि मेरी नज़र में तो उन्होंने सही किया। इजराइल जब कर रहा है तो आप उसको माने, और ईरान जब करता तो उसको भी ज़ाहिर है कंडेम किया जाता, वो तो हम सबको पता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि अगर तो चीज़ें सही होती हैं लबनान के हवाले से तो ही ईरान आगे बढ़ेगा, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं से आग पचोली करके अमेरिका और ईरान को बोले कि भाई आप एक काम करो, आप हमास, हिजबुल्ला और हुती ये सारे जो है वो मिलके आप जानो, इसराइल जानो, हम जो है ना वो यहाँ से जा रहे हैं। जो कि अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि हो सकती है, लेकिन रेयरली हमें भरोसा करना चाहिए अमेरिका के ऊपर। अमेरिका बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, और कॉन्स्टेंटली सारे ऑफिसर्स यही कह रहे हैं कि बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है, आप भी पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ साथ रियलाइजेशन रखो यार, रियलाइजेशन रखो कि ये ऐसी चीज़ है जो कभी भी पलट सकती है। अमेरिका के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। चलो अमेरिका तो ऐसी पोजीशन में है कि वो शरारत शायद ना करे, पब्लिकली शायद थोड़े बयान दे दे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का भी, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। तो बात सारी ये है कि आगे इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें पॉजिटिवली चलें, लबनान के ऊपर हमले रुकें, जिसकी वजह से ईरान जो है वो अंदर आएगा सीज़ फायर करने। और देखें इंशाल्लाह, आज रात का लोग कह रहे हैं, कल का कह रहे हैं, बट अभी तक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक नहीं निकले हैं ईरानी, और ये कंसर्न्स अभी भी इनको रिजॉल्व करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।